हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स CCC कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कोर्स कंप्यूटर के अंदर किस लिए कराया जाता है और किन चीज़ों को इसके अंदर स्टडी करना है, सिलेबस क्या क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स है इस कोर्स को करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो है सिलेबस देख लेते हैं CCC का, और मैं बता देता हूँ आपको कि जो CCC प्रोग्राम है यानी कोर्स है, ये कोर्स आपका NILIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाता है, और जिसको कि पहले दो एक सोसाइटी के नाम से भी लोग जानते थे, जो कि अब NILIT के रूप में चेंज हो गया है। और जो आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कोर्स है कंप्यूटर का, जिसमें आप कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अलावा जो आपका ऑफिस पैकेज है, ऑफिस पैकेज में आपका स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग हो गया, आपका डिजिटल लिटरेसी हो गया, सरकार के कुछ डिजिटल प्रोग्राम्स हो गए, उसके बारे में जानकारी आपको इस कोर्स के अंदर होती है। आपको सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है। इसके बाद आपका ये एग्ज़ाम होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको जो है 50% मार्क्स गेन करने होते हैं इस कोर्स के सर्टिफिकेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं, और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? द कोर्स इज द डिजाइन टू इक्विप पर्सन टू यूज कंप्यूटर्स फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज डे टू डे यूज. It provides theoretical background as well as in the depth knowledge of the software packages. After completing the course, the incumbent will be digitally literate and will be able to. तो ये जो कोर्स है आपका, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आप का बेसिक लेवल का कोर्स है। इसमें आपको जो है कंप्यूटर बैकग्राउंड की जानकारी डेप्थ में मिलेगी, साथ में सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? एक्वायर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग कंप्यूटर इन ऑफिस एंड जनरल लाइफ। जनरल लाइफ में आप सामान्यतः जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिस वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उसके साथ डील कर सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड द फाइल मैनेजमेंट। जो फाइल मैनेजमेंट है उसके बारे में जानकारी होगी आपको। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, यानी जो ऑफिस पैकेज है जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑफिस पैकेज प्रोग्राम का इस्तेमाल आप जो है इन सॉफ्टवेयर का यूज करने के बाद कर सकते हैं, चाहे आपका वो MS ऑफिस हो यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस पैकेज हो, या लिब्रा ऑफिस हो जो कि ओपन सोर्स है, लिब्रा कंपनी के द्वारा आपको दिया जाता है। इसके अलावा गूगल का भी है अपना गूगल डॉक्स, गूगल शीट। तो इसके अलावा आपका ओपन ऑफिस भी होता है, जो कि आपका अपाची के फ्रेंड्स के कंपनी के द्वारा जो है आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो कई सॉफ्टवेयर्स हैं ऑफिस के। आप कोई भी सॉफ्टवेयर, ये बेसिक जानकारी आपको जब हो जाएगी तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड ब्राउज द इंटरनेट कंटेंट, सर्च ईमेल एंड कोलैबोरेट विद द पीयर्स। तो जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, वो उसके बारे में आपको जानकारी होती है इस कोर्स को करने से। इसके अलावा इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होती है, ईमेल वगैरह के बारे में जानकारी होती है, सर्च कैसे कहते हैं, सर्च इंजन का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी होगी आपको। कम्युनिकेट कैसे करना है डिजिटली उसके बारे में भी जानकारी आपको होगी। यूज ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, यूज कंप्यूटर, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड लर्न न्यू स्किल्स। तो जो ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भी एप्लीकेशन ई गवर्नेंस के अंतर्गत लॉन्च कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी होगी।
अंडरस्टैंडिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल नेटवर्क, यूट्यूब वगैरह, तो उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी उस कोर्स को करने के बाद। यूजिंग इंटरनेट फॉर डिजिटल फाइनेंस एंड सर्विसेज, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, यूपीआई वगैरह का कैसे इस्तेमाल करना है, एंड इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे करना है, अलग अलग पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। डेवलप नॉलेज अबाउट फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, यानी साइबर सिक्योरिटी के जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बिहाफ पे भी, और वायरसेस से कैसे प्रोटेक्ट करना है, मालवेयर वगैरह, ट्रोजन हॉर्स वगैरह, इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको इस कोर्स के अंदर दी जाएगी, जो कि आपको स्टडी करना है। देन जो ड्यूरेशन है आपका इस कोर्स का, वो है आपका 80 आवर्स का, जिसमें आपका 32 आवर्स का आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल जो है 48 आवर्स का है। और दिस कोर्स कैन बी आल्सो ऑफर्ड एज अ 10 डेज फुल टाइम एक्सटेंसिव कोर्स, तो 10 दिन के अंदर भी ये कोर्स किया जाता है। अगर आप फुल टाइम देते हैं, 8 घंटे देते हैं, तो 8 मासी यानी 10 दिन में ये कोर्स किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स को करने की, तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग अपीयरिंग फॉर द एग्जाम इन द कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स, तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और इस कोर्स को कर सकता है। इसके लिए आपको student.nielt.gov.in वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अगले वीडियोज में आपके साथ जो है जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जॉब रोल्स, तो इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब रोल्स कर सकते हैं, मतलब किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए भी आप जो है इस कोर्स को करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम, क्या है सिलेबस, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी यहाँ पे दी हुई है। जैसे आपका जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंप्यूटर का, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स एंड कंप्यूटर के बारे में जानना है। इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसके बारे में जानना है। आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, उनके बारे में जानना है। बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल ऐप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले यूनिट में आपको स्टडी करना है। और जो दूसरी यूनिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो चाहे विंडोज़ हो, चाहे लाइनेक्स हो या मैक ओएस हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होती हैं। जिसमें आपका होता है व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, लैपटॉप डेस्कटॉप में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स के बारे में, कंट्रोल पैनल वगैरह के बारे में आप सीखते हैं, जैसे माउस प्रॉपर्टी चेंज करना, सिस्टम डेट टाइम चेंज करना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करना, प्रोग्राम को ऐड करना, रिमूव करना, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट करना, और टाइप ऑफ फाइल्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना कि कौन सी कितनी तरह की फाइल्स होती है, उसकी क्या क्या एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाएगी, यानी सेकेंड यूनिट के अंदर। देन आपका जो थर्ड यूनिट है ये है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या सीखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। किस तरीके से मेन्यूज वगैरह का इस्तेमाल करना है, किस तरह से टूल्स और कमांड्स का यूज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जैसे किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल फोल्डर क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, प्रिंटिंग सेटिंग करना, मार्जिन सेट करना, और इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट, कलर वगैरह, साइज वगैरह, फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह, ऑटो फिल, ग्रामर चेकिंग,
फाइंड, रिप्लेस, इन सारे जो है कमांड्स के बारे में आपको, टूल्स के बारे में जानकारी होती है। इसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हेडिंग, हेडर एंड फुटर, केस चेंज कैसे किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा इस यूनिट में। टेबल मैनिपुलेशन, हाउ कैन इंसर्ट द मल्टीमीडिया फाइल्स, हाउ कैन इंसर्ट द टेबल, हाउ कैन फॉर्मेट द टेबल्स, हाउ कैन इंसर्ट द रो एंड कॉलम्स इन द टेबल, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर सीखेंगे। साथ में मेल मर्ज वगैरह का भी के बारे में भी आपको वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर सीखना है। देन जो अगली यूनिट है वो आपका स्प्रेडशीट है, जिसमें स्प्रेडशीट से रिलेटेड बेसिक्स जानकारी आपको सीखनी है, जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे क्रिएट करते हैं स्प्रेडशीट। इसके अलावा वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, किसी वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं, डेटा कैसे एंटर करना है, बेसिक फार्मूलाज का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, ये सारी चीज़ें, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पैंस, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल्स एंड के बारे में आपको जो है स्टडी करना होता है, जिसमें आपका कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन में, और किस तरीके से स्लाइड वगैरह इंसर्ट किया जाता है, उसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, पिक्चर्स, एनिमेशंस का किस तरीके से इस्तेमाल करना है प्रेजेंटेशन के अंदर, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, यूजिंग द स्लाइड शो, प्रिंटिंग द स्लाइड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर सीखेंगे। डिटेल्स जानकारी है जो कि वीडियोज़ में मैं जब 1 बाय 1 वीडियोज अलग अलग जो है यूनिट्स पे बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड www, यानी इंटरनेट के बारे में जानकारी और www के बारे में जानकारी। तो इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे, कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री, www के बारे में जानेंगे, इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में जानेंगे, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, IP एड्रेसेस के बारे में जानेंगे, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा आपका वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड, USB टेथरिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी लेंगे, DNS वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये सारी जानकारी, कैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करना है, हाउ कैन सर्फिंग द वेब, कैसे वेब का इस्तेमाल करना है, हाउ कैन यूजिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होता है, तो ये इन सारे प्रोसेसेस के बारे में आपको इस यूनिट के अंदर जानकारी होगी। देन जो अगली यूनिट है वो है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो जो आपकी सोशल मीडिया साइट्स है, ईमेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नया ईमेल क्रिएट करना है, अकाउंट, किसी को ईमेल किस तरीके से भेजा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी ईमेल से रिलेटेड डिटेल्ड जानकारी आप यहाँ लेंगे। इसके अलावा आपका सोशल नेटवर्किंग में आपका ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, स्टैंड मैसेजिंग ऐप्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ब्लॉग्स क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या है, और जो सरकार के जो कुछ ऐप्स हैं जैसे आपका पासपोर्ट सर्विस, रेलवे रिजर्वेशन सर्विसेज, इसके अलावा उमंग ऐप जो आया है आपका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इन सारी चीज़ों के, डिजी लॉकर जो हो गया, इन सारे ऐप के बारे में और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या यूज है इसका, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। देन अगली यूनिट है हमारी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो डिजिटल फाइनेंशियल है तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आपका OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड क्या है, UPI क्या होता है, AEPS क्या होता है, USSD क्या है, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड क्या होता है, ई-वॉलेट क्या है, POS क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू द ओवरव्यू, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसके बारे में मैंने बात की थी।
तो इसमें आप IoT क्या है इसके बारे में जानेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि आपका बहुत फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिस पे हम क्या करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियोज बनाया है। ओ लेवल का जो आपका 4th पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड जानकारी जो है उस वीडियो में शेयर की है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो पे जाके उससे संबंधित यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित जानकारी डिटेल के साथ ले सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जिसको शॉर्ट में AI बोला जाता है, सोशल एंड मोबाइल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रोबोटिक्स और प्रोसेस एंड ऑटोमेशन क्या है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है और इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है और हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम किस पोजीशन पे हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है मैंने उस वीडियो में आपसे शेयर किया है, तो आप उस वीडियो को देख के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी का साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से आपसे जो है डिस्कस करूंगा। प्लेलिस्ट होगी पूरी 1 by 1 वीडियोज़ की, जिससे कि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपने करियर को बिल्ड कर सकें और हमारे देश को साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में मजबूत करने में अपना योगदान दे सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिंग स्मार्टफोन्स आजकल सभी लोगों के पास हो गया है, सस्ता हो गया, सभी लोग यूज कर रहे हैं और इस मोबाइल फ़ोन की वजह से, क्योंकि सभी लोग डिजिटल साक्षरता की कमी, भारत में डिजिटल साक्षरता की कमी होने के कारण अपने फ़ोन को या अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें इसके बारे में लोगों के अंदर उतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो साइबर अपराध उनके साथ हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डिजिटल साक्षर हो, यानी कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक्स जानकारी है वो तो आपके पास होनी है, नेसेसरी है, ज़रूरी चीज़ है। तो इसके रिगार्डिंग आपका CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसको करने के बाद ये सारी जानकारी आपके पास हो जाती है, जिससे कि आप इस तरह के अपराधों से बच सकें और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने जानने वालों को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपसे CCC का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अगले वीडियोज में मैं जो ये सिलेबस है, सिलेबस के रिगार्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल से, जिससे कि आप उसको स्टडी करके इस सर्टिफिकेशन को कर सकें और अपने आप को डिजिटल साक्षर बना सकें। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोज को अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो हासिल कर सकें, डिजिटल साक्षर हो सकें, जिससे वो अपने आप को साइबर अपराध से बचा सकें और अपने आप को कंप्यूटर स्किल्ड कर सकें, क्योंकि कंप्यूटर का तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और हर जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, हर एक फील्ड में। तो जिससे हमारी जो कंट्री है वो जो है इसमें सबसे आगे अग्रणी हो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखें। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।